ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत पारण के बारे में कि किस तरह से व्रत खोलना है, क्योंकि इसी दिन सोमवार भी है। तो हो सकता है बहुत से लोगों का सोमवार का व्रत भी हो और आपने एकादशी का व्रत भी रखना हो, या फिर अगला दिन आपका कोई और व्रत भी हो। तो व्रत कैसे खोला जाएगा, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, यदि दान समय पर ना दे पाए तो फिर दान की सामग्री का क्या करना चाहिए, कब तक आप इस दान की सामग्री को अपने घर में रख सकते हैं। उससे पहले जानिए तिथि के बारे में। 8 अगस्त सोमवार को इस बार पुत्रदा एकादशी है और इसी दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। साथ ही इस दिन सावन सोमवार का व्रत भी है। अगर आपने केवल एकादशी का व्रत रखा है तब तो आपके लिए पूजा विधि और व्रत पारण की विधि पहले की तरह ही होगी जैसे आप हर बार अपना व्रत खोलते हैं। तो एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 7 अगस्त रविवार की रात को 11:52 से और समाप्त होगी 8 अगस्त सोमवार की रात 9:01 पर। दशमी तिथि के नियमों का पालन रविवार को किया जाएगा और सोमवार को व्रत रखकर मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत खोला जाएगा। एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा की जाती है। 8 अगस्त सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:01 पर। एकादशी के दिन हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त सोमवार की रात 9:02 से और समाप्त होगी 9 अगस्त मंगलवार की शाम 5:46 पर। व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही खोला जाता है। हरिवासर के समय खोले गए व्रत को श्री हरि कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। 9 अगस्त मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:04, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:01 पर और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर होता है, यानी कि द्वादशी तिथि की शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय। तो ये हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही व्रत खोला जाता है। 9 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:05 से लेकर 9:15 के अंदर अंदर आपको एकादशी व्रत का पारण करना होगा। राहु काल का समय इस दिन रहेगा शाम 3:30 से लेकर 4:30 तक। तो बात कर लेते हैं कि अगर आपका केवल एकादशी का व्रत है तो आप व्रत कैसे खोलें। तो जिस तरह से एकादशी का व्रत रखते समय सावधानियां बरती जाती हैं, उसी तरह से द्वादशी तिथि को भी विधि विधान से व्रत खोला जाता है। अगर व्रत समय पर ना खोला जाए, नियमों का पालन ना किया जाए तो फिर ये व्रत अधूरा ही रहता है। द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के साथ ही हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए आपको संकल्प लेना है कि हे श्री हरि, मैंने सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ किया है। अगर इस व्रत को रखते हुए मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो हे नारायण भगवान, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। आज द्वादशी तिथि के दिन मैं जिस भी सामग्री का दान करूं, आप उस दान को स्वीकार करें और मेरी जो भी इच्छा है उसे आप पूर्ण कीजिएगा। साथ ही इस व्रत का पुण्य मुझे, मेरे परिवारजनों के साथ ही मेरे पितरों को भी प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। फिर संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। जिस चौकी पर आपने एक दिन पहले पूजा की है उसी चौकी पर आपको विधि विधान से पूजा करनी है। घर के मंदिर को आप गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाएं। उनसे पहले आप गणपति भगवान की पूजा करें, फिर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। श्री हरि की पूजा में पीले फल, पीले फूलों का प्रयोग करना चाहिए। जो भी मौसमी फल हैं आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पंचामृत भी आप भोग में लगा सकते हैं, लेकिन आपको तुलसी दल जरूर रखना चाहिए। पंचामृत के अलावा आप सूखे मेवों का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि भगवान की पूजा करते समय द्वादशी तिथि को आप यदि किसी सामग्री का दान करना चाहते हैं, जैसे कि अन्न का, तो आप उस सामग्री को भी अपने मंदिर में रखें। एक थाली में आप दान की सामग्री को रख लीजिए। धूप दीपक जलाकर हो सके तो व्रत की कथा आपको पढ़नी या सुननी चाहिए। तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। फिर विष्णु चालीसा का पाठ करके विष्णु भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती करने के साथ ही सबसे अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में या व्रत रखते समय यदि कोई भी गलती हुई हो तो उसका दोष आपको ना लग सके। साथ ही द्वादशी तिथि के दिन आप तुलसी जी की पूजा भी करें और तुलसी जी के पौधे में जल भी अर्पित करें, क्योंकि जिस तरह से एकादशी का हम उपवास रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी माता का उपवास भी रहता है। जिस तरह से हम अगले दिन व्रत का पारण करते हैं उसी तरह से तुलसी माता को भी व्रत का पारण करवाया जाता है। तो आप तुलसी जी में जल अर्पित करके कोई भी मौसमी फल या मिठाई
तुलसी माता को भोग में लगाइए। और आपको ध्यान रखना है कि बहुत से लोग अक्सर तुलसी जी के पौधे में शिवलिंग भी रख देते हैं, जिससे बहुत भारी पाप लगता है। आपको पता है कि तुलसी जी कभी भी भगवान शिव को अर्पित नहीं की जाती हैं, तो ऐसे में गलती से भी शिवलिंग तुलसी जी के गमले में कभी भी ना रखें। घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। उसके बाद जो भी दान आप देना चाहते हैं आसपास के मंदिर में दे सकते हैं, या आसपास कोई भी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति हो तो उन्हें दान में दे सकते हैं। दान में आज के दिन क्या क्या आप दे सकते हैं, तो देखिए, कोई भी साफ नया वस्त्र, अन्न में आपको चावल का दान इस दिन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पीली दालों का दान आप कर सकते हैं। पीली दाल के साथ ही आप हल्दी और नमक जरूर रखें। यदि आप केवल अन्न का दान करते हैं तो उसमें आपको दक्षिणा भी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा रहता है। काले तिल आप थोड़े से जरूर रखें। 1 मुट्ठी काले तिलों का दान भी यदि आप करते हैं तो उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होता है। कहते हैं कि काले तिलों का दान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और पितरों को भी तृप्ति मिलती है। यदि आप इस दान की सामग्री को शुभ मुहूर्त के अंदर नहीं दे पाते हैं, किसी कारणवश आप बाहर नहीं जा पाते हैं, तो आप दान की सामग्री को घर में रखिए, भगवान से क्षमा याचना कर लीजिए। आसपास गौ माता हो तो खुद भोजन ग्रहण करने से पहले गौ माता को आप फल या मिठाई या फिर जो भी आपने अपने लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनाया है या फल है तो उन्हें आप गौ माता को खिलाएं। गौ माता भी नहीं है तो आप अपनी छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखें। आसपास पेड़ पौधे के नीचे थोड़ा सा आटा डाल दें, आटे में शक्कर मिलाकर डाल सकते हैं। तो इस तरह से खुद भोजन ग्रहण करने से पहले आपको चाहे बेजुबान प्राणियों को ही भोजन का कुछ हिस्सा क्यों ना देना पड़े, उसके बाद ही आपको खुद भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन ग्रहण करने से पहले आपको एक छोटी सी विधि बताते हैं ताकि आप हर एकादशी के दिन इस नियम का पालन कर सकें। तो इसके लिए आप एक बर्तन में दूध और शक्कर मिला सकते हैं या फिर पंचामृत भी तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखना है, पंचामृत कभी भी तांबे के लोटे में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तांबे के लोटे में रखा हुआ दूध विष के समान हो जाता है और ना ही तांबे के लोटे से कभी भी भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है। तो आप पंचामृत को, या अगर पंचामृत नहीं है तो सादे जल को भी आप दाहिनी हथेली में लेकर साथ में 1 या 2 पत्ते तुलसी जी के अपने हथेली में रखें और पानी के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इन्हें आप निगल लीजिए। तुलसी जी के पत्ते कभी भी चबाए नहीं जाते हैं। 1 पत्ता या 2 पत्ता आप पूजा करने के बाद निगल लीजिए, उससे आपका व्रत का पारण हो जाएगा। आप चाहें तो फल भी ग्रहण कर सकते हैं, और अगर आप शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहते हैं तो पहले आप केवल दूध, शक्कर या फिर पंचामृत से या सादा जल और तुलसी दल से अपना व्रत खोल लीजिए। उसके बाद आप कैसा भी शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। फिर दान की सामग्री का दान आप शाम होने तक या अगले दिन तक कहीं भी आप कर सकते हैं। सोमवार के दिन एकादशी का व्रत है, तो इस दिन आप भगवान शिव की और माँ पार्वती की पूजा भी अवश्य करें। और अगले दिन क्योंकि मंगलवार है जिस दिन व्रत का पारण किया जाएगा, तो इस दिन बजरंगबली हनुमान की पूजा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को अपने घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाना चाहिए, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा द्वादशी तिथि को चावल का दान या साबुत मिर्च का और सरसों के तेल का दान नहीं किया जाता है। आप जो भी दान करें उसमें हल्दी या पीली दाल और साथ में दक्षिणा जरूर रखें। ऐसा करने से ये दान पूर्ण माना जाता है। भूले से भी द्वादशी तिथि को पुराने वस्त्रों का दान नहीं किया जाता है। आप जो भी दान की सामग्री दें वो ऐसी होनी चाहिए कि किसी के यूज में आ सके। अगर द्वादशी तिथि को या फिर एकादशी तिथि को महिलाओं को पीरियड्स होने लगते हैं तो ऐसे में आप व्रत तो बीच में ना तोड़ें, व्रत भी रखें और अगले दिन आप जो है द्वादशी तिथि के नियमों का पालन भी करें। बस खुद से पूजा नहीं करनी होती है, पारण भी आपको उसी तरह से करना है। यदि घर में परिवार में कोई भी सदस्य है तो आप उनसे अपनी पूजा करवा लें, उन्हीं के हाथों से आप जो है दान की सामग्री को अलग रखवा लें, क्योंकि उस दिन दान की सामग्री की पूजा करना जरूरी होता है। फिर आने वाली पूर्णिमा तक आप हर हाल में इस सामग्री का दान कर दें, क्योंकि पूर्णिमा के बाद से अगला हिंदी महीना प्रारंभ हो जाता है। द्वादशी तिथि को व्रत खोलते समय आप जो भी मौसमी सब्जियां आजकल आती हैं, दाल रोटी सब्जी से व्रत खोल सकते हैं। जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो द्वादशी तिथि को चावल से ही व्रत का पारण करते हैं। चावल, दही या मीठे चावल से व्रत का पारण करते हैं। अगर आपने पहले ही एकादशी व्रत से इस नियम का पालन किया है तब तो आपको भी द्वादशी तिथि को चावल से ही व्रत का पालन करना चाहिए। वैसे ऐसा अनिवार्य नहीं है, आपकी इच्छा है। हालांकि जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, जैसे कि जिन्होंने दीक्षा ली है, तो वो लोग तो चावल से पारण करते हैं। बाकी जो गृहस्थ लोग हैं वो
नॉर्मल रोटी सब्जी से भी अपना व्रत खोल सकते हैं, या हलवा बनाकर या मौसमी फलों से, मिठाइयों से भी, दूध से बनी जो मिठाइयाँ होती हैं उनसे भी अपना व्रत खोल सकते हैं। इस तरह से आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका एकादशी को या फिर द्वादशी तिथि को कोई और भी व्रत हो तो पारण कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं द्वादशी तिथि की। जैसे कि द्वादशी तिथि को मंगलवार है, तो हो सकता है सावन महीने में बहुत सारे लोग मंगला गौरी व्रत रखते हैं जो कि हर मंगलवार को रखा जाता है, या आपने इस दिन बजरंगबली के लिए व्रत रखा हो तो आप व्रत का पालन कैसे करेंगे। तो सुबह के समय पहले तो आपको द्वादशी तिथि की पूजा ही संपन्न करनी है, और जिस तरह से पूरा विधि विधान कंप्लीट किया जाता है उस तरह से आप पूजा करें। ध्यान रखना है कि शुभ मुहूर्त ना बीतने पाए। दूसरे व्रत की पूजा भी आप करें, फिर उसके बाद जब दोनों पूजा संपन्न हो जाए तो आप केवल ऐसे में जल, दूध या पंचामृत से और फलों से आप अपना व्रत खोल सकते हैं, या मावे की मिठाइयों से भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ध्यान रखना है कि मावा घर का बना हुआ हो, तब तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। बाजार से जो मावा आप लेकर आते हैं उससे व्रत नहीं खोला जाता है। घर की शुद्ध सात्विक चीजों से आप आराम से व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है। तो ऐसे में जब द्वादशी तिथि का पारण आप केवल फलों से या फिर दूध से, पानी से या तुलसी दल से करते हैं तो आपका दूसरा व्रत भी चलता रहेगा। जैसे कि मंगलवार का व्रत आपका शुरू हो जाएगा, फिर मंगलवार की रात को आप जैसा भी भोजन करते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर सोमवार के दिन आपका एकादशी का व्रत है और सावन सोमवार का व्रत भी है, या 16 सोमवार का व्रत है, तो आप फिर व्रत का पारण एकादशी व्रत में कैसे करेंगे। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आप व्रत का पारण अन्न से ही करें। तो इसके लिए सोमवार के दिन भर यदि आपने कोई और व्रत भी रखा है तो एकादशी के व्रत में तो अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। तो दिन भर आप उपवास रखें, शाम की पूजा करके, शाम की पूजा भी आपको फिर दोनों ही व्रतों की करनी चाहिए। दोनों व्रतों की पूजा होने के बाद आप शाम को ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध, फल वगैरह ले सकते हैं। इस तरह से आप फलाहार ग्रहण करके अपना दूसरा व्रत भी खोल सकते हैं, और अगले दिन व्रत खोलते समय आप अन्न ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं, जिससे आपका एकादशी व्रत भी संपन्न हो जाएगा और दूसरा व्रत जैसे कि सोमवार व्रत भी आपका संपन्न हो जाएगा। सोमवार के दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो हो सकता है कि खीर से ही अपना व्रत खोलते हो। अखंडित चावल भगवान को अर्पित किए जाते हैं, तो इस दिन आप चावल का प्रयोग ना करें। अगर आप चावल का प्रयोग करते हैं तो फिर एकादशी का व्रत आपका खंडित हो जाता है। ध्यान रखा जाता है कि एकादशी के व्रत में भूले से भी श्री हरि को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते हैं। और एक और बात कि अगर आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो गलती से भी आप भगवान शंकर को या माँ पार्वती को तुलसी दल ना अर्पित करें, क्योंकि तुलसी दल केवल भगवान कृष्ण को और बजरंगबली हनुमान को और भगवान श्री हरि को ही अर्पित किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके कोई और भी प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।